तो वेश बना करके किसी के सामने जाना तो सरल है, वेश बना लेंगे। आज कितने ऐसे लोग हैं जो वेश पहन लेते हैं और तंबाकू खाते हैं, वेश पहन लिए गांजा पीते हुए पाए जाते हैं। कई जगह आजकल आप देखते होंगे, वो कहेंगे मैं तो बहुत दिनों से साधु हूं, फिर ये गांजा, अरे ये तो शिव जी का प्रसाद है। अब उस मूर्ख को कौन समझाए कि शिव जी गांजा पीने की बात करते हैं। अब शिव जी के नाम पर गांजा चल रहा है, शिव जी के नाम पर भांग चल रहा है। अब किसी से कहो कि भाई शिव के नाम पर अत्याचार तो मत करो, शिव तो परम ध्यान का नाम है, परम त्याग का नाम है, परम शक्ति का नाम है, उनके नाम पर तुम गांजा पी रहे हो। अरे हाँ भाई, शिव जी का प्रसाद है, शिव जी को चढ़ता था इसीलिए पी लेते हैं। तो शिव जी तो विष भी पान किए थे, तुम भी 2-4 दिन पी के देखो, एक के बार में वृंदावन बिहारी लाल की जय हो जाएगा, राम नाम सत्य हो जाएगा। शिव जी तो गले में सांप भी लपेटते थे, तुम बिच्छू ही बांध के चलो थोड़ा। हम बुराई ग्रहण करने के लिए भगवान को भी सामने खड़ा कर देते हैं। सबसे बड़ी बात है कि नासमझी के लिए हम धर्म का सहारा लेते हैं, अपने मन की भड़ास को निकालने के लिए हम भगवान को आगे खड़ा करते हैं। यही हमने कृष्ण के साथ किया, यही हमने ब्रह्मा के साथ किया, यही हमने शिव के साथ किया। अब शिव जी को गांजा चढ़े ना चढ़े, लेकिन हम चढ़ा रहे हैं और पिए चले जा रहे हैं। भगवान शिव की उपासना करना है और गांजा पीना है, ये शिव जी को बदनाम ही तो करना है। कृष्ण की चर्चा करते हैं कि कृष्ण जी भी स्त्रियों के साथ नाचते थे, हम थोड़ा नाच लिए तो क्या दिक्कत। अब कृष्ण अपनी वासना के आड़ में तुम कृष्ण को खड़ा कर रहे हो। अब कृष्ण को सामने करके अपनी वासना को प्रदर्शित करना मूर्खता ही तो है। कृष्ण की कुछ घटनाओं को हम उद्धरण कर देते हैं, उद्धृत कर देते हैं कि कृष्ण ने किया, कि स्त्रियों के कपड़े चुराए, कुछ लोग उदाहरण दे देते हैं। अब ये बात में मुझे थोड़ा सा कुछ लक्षणार्थ छिपा हुआ दिखता है कि मान लो श्री कृष्ण एक संदेश देना चाहा कि खुले में माताओं को स्नान नहीं करना चाहिए, मर्यादा का पालन करना चाहिए। शायद ये शिक्षा देने के लिए उन्होंने बाल्यावस्था में कपड़े छिपा दिए। अब बाल्यावस्था है, पुत्रवत है, पुत्र रूप में उन्होंने माताओं को शिक्षा दे दिया। अब इससे भी जो वासना के वशीभूत लोग हैं वो भी इसमें गंदगी देख लेते हैं। अब स्त्रियों के साथ रास करते हैं, जो परम योगेश्वर है, परम योग को उपलब्ध है श्री कृष्ण, वो रास करेंगे लड़कियों के साथ। अगर आप महाभारत में भगवान श्री कृष्ण को देखेंगे तो बड़ा ही निर्मल छवि है उनकी। बाद में कुछ ग्रंथों में उनके साथ रास जोड़ा गया है, वो सत्य नहीं है, कृष्ण की छवि को बदनाम किया गया। जब गीता को आप पढ़ते हैं, उस गीता में इस तरह के अद्भुत ज्ञान देने वाले कृष्ण महिलाओं के साथ नाचेंगे, ये उनको बदनाम करने की साजिश है। और हम उनके आड़ में हम तमाम तरह के कचड़े पाले चले जाते हैं, शिव के आड़ में नशा किए चले जा रहे हैं, शिव के आड़ में मांसाहार किए चले जा रहे हैं, शिव के आड़ में तमाम तरह के पाप किए चले जा रहे हैं। लेकिन हम शिव जी के परम ध्यान को नहीं समझते। कहा है ना, मूड मुड़ाना बहुत सरल है, मन मूड़न आसान नहीं, व्यर्थ भभूत रमाना तन पर यदि भीतर का ज्ञान नहीं। पर की पीड़ा में मोम सा पिघलना है साधना, पाना नहीं जीवन को बदलना है साधना। आगे क्या कहा, मंदिर में हम बहुत गए पर तन यह मंदिर नहीं बना, व्यर्थ शिवालय में जाना यदि मन शिव सुंदर नहीं बना। पल पल समता में इस मन का ढलना है साधना, पाना नहीं जीवन को बदलना है साधना। अब हमने देखा कि मूड मुड़ाने से कुछ बात बन जाए कि मूड हमने मुड़ा लिया, सिर का बाल कटा दिया, लेकिन मन को नहीं मुड़ाया, मन के विकार को नहीं हटाया, तो मन में कचड़ा है, मन में गंदगी है और सिर के बाल कटवा दिए, तो क्या मोक्ष मिल जाएगा? नहीं मिलेगा।
शरीर पर तो भभूत लगा दिया और भीतर का ज्ञान हुआ नहीं, भीतर तो वही आडंबर है। तो क्या मिलेगा? सच तो यह है कि दूसरों की पीड़ा में अगर आपको अपनी पीड़ा नजर आ जाए, दूसरे की पीड़ा में आपके भीतर भी संवेदना जागृत हो जाए, आपके भीतर भी थोड़ी सी हलचल पैदा हो जाए, तो समझना आप भी शिव भक्त हो गए। अगर दूसरे की समस्या को देखकर आपका मन द्रवित हुआ, तो समझना आपके भीतर भी भगवान की भक्ति जग गई। पर हम तो सोचते हैं दूसरे की समस्या बनी रहे। एक आदमी शिव जी की भक्ति करता था, अब वो इतनी कठोर भक्ति करता था कि शिव जी को प्रसन्न कर लिया, लेकिन उस आदमी को देखा देखी बगल में एक आदमी और तपस्या कर रहा था, उसे लगा हम भी प्रसन्न कर लेंगे, पर दोनों में ईर्ष्या हो गई। दोनों में ईर्ष्या ये हुई कि हम कर रहे हैं, देखा देखी ये भी कर लिया, अब हमको वरदान देंगे शिव जी, इसको भी देंगे, तो थोड़ी सी ईर्ष्या तो हो ही जाती। और शिव जी भी ऐसे कि प्रकट हुए। उन्होंने जो पहला आदमी था उससे पूछा कि बताओ तुम्हें क्या वरदान चाहिए। उसने कहा प्रभु वरदान तो हमें चाहिए। कहा ठीक है बोलो क्या चाहिए। कहा 3 वरदान चाहिए। कहा मिल जाएगा। अभी सोच रखा था कुछ मांग लेंगे, लेकिन तभी शिव जी ने कहा समय कम है, जल्दी जाना है, तुम्हारे बगल एक आदमी और बैठा तपस्या कर रहा है, ऐसा करता हूं तुम्हारे ही वरदान में उसको भी दे देता हूं। कहा नहीं नहीं मैंने किया है, मुझे दीजिए, उससे बाद में निपटिएगा। शिव जी ने कहा नहीं नहीं ऐसा नहीं, समय कम है, तुमको देंगे, उसे भी मिल जाएगा। कहा ठीक है बताइए। कहा जितना तुम मांगोगे उसका डबल उसको मिल जाएगा। अब ये आदमी को ईर्ष्या हो गई। कहा ये तो बहुत बुरी बात, अब तो ये दिक्कत हो गई। अब तक तो मैंने सोच रखा था घर धन मकान जमीन मांग लेंगे, अब हम मांगेंगे 1 मकान उसे मिल जाएगा, 2 मकान, बड़ी समस्या हो जाएगी, बिना मेहनत के 2। उस आदमी ने सोचा अब क्या करें। शिव जी ने तो सोचा कि इसको हम ऐसा फंसा दिए कि थोड़ा मोड़ा कुछ मांगेगा हम भी निपट लेंगे, चल देंगे। शिव जी ने सोचा ही नहीं था कि धरती का आदमी है, खुराफात में बहुत आगे तक जा सकता है, उनको पता ही नहीं था। कहा ठीक है मांगो। उसने कहा प्रभु मेरी एक आंख फोड़ दीजिए। अब उसकी दोनों फूट गई, क्योंकि डबल वरदान मिलना था। शिव जी घबरा गए, कई आदमी तो बहुत आगे का निकला, मैं तो सोचा था थोड़ा मोड़ा धन मांगेगा उसको डबल मिल जाएगा, वो ज्यादा गरीब है, ये तो बड़ा ही टेढ़ा आदमी निकला, तपस्या करके भी मन का विकार ना मिटा, तपस्या करके भी मन का छल ना मिटा, मन की ईर्ष्या ना मिटी। अब शिवजी चक्कर में पड़ गए, कहे वचन भी दे दिया हो, बिना 3 वरदान दिए मैं खिसक भी नहीं सकता। कहा अच्छा दूसरा क्या है। कहा एक टांग तोड़ दो, हम तो एक टांग पर चल लेंगे, एक आंख से देख लेंगे, उसके तो दोनों टांग गए, अंधा तो पहले ही हो चला। शिव जी घबराने लगे कि अब तो वो आदमी गया काम से, वो तो तपस्या किया था मेरे से वरदान पाने में, इसके चक्कर में मैं उसको मार दिया। शिव जी ने कहा चलो अब वचनबद्ध हूं देता हूं। अब शिव जी घबरा रहे हैं, तीसरा पता नहीं क्या मांग दे। उसने कहा तीसरा एक किडनी फेल ही कर दो। अब उसकी दोनों फेल बेचारा वहीं खत्म हो गया। शिव जी एक कथा है, वास्तव में ऐसा हुआ नहीं होगा। वास्तव में कथाओं की रचना होती है हमारी चेतना को जगाने के लिए, कि हम ईर्ष्या में तपस्या भी करने लग जाते हैं, हम भगवान का प्रयोग भी अपने स्वार्थ के लिए करने लग जाते हैं। तो कथाएं बिल्कुल झूठी होती है, लेकिन उसका संबंध हमारी चित्त से होता है, उसका संबंध हमारे जीवन दर्शन से होता है। इसलिए कहानियों की रचना होती है जिससे हम जग सके। कहानी का मतलब ही है जो झूठ पर आधारित हो, जो कल्पनाओं पर आधारित हो, जिसका सत्य घटना से कोई वास्ता ना हो, लेकिन उसका हमारे जीवन से संबंध होता है, क्योंकि कहानियों से हमें एक प्रेरणा मिलती है कि इसका मतलब है ईर्ष्या कहीं भी नहीं करनी, भगवान की पूजा में भी नहीं। तो हमने भगवान का उपयोग भी नहीं किया बल्कि दुरुपयोग किया है। धर्म का, मंदिर का, भगवान का, शास्त्र का हमने सिर्फ दुरुपयोग किया है।
हमने सदुपयोग नहीं किया है। कृष्ण के नाम पर हम प्रेम की चर्चा करते हैं, प्रेम का नाम लेते हैं और उसके आड़ में अपनी वासना का खेल खेलते हैं। और कोई कहता है तो हम कहते हैं तो कृष्ण भी करते थे। अब जो कृष्ण गीता में जन्म मृत्यु के रहस्य की बात करते हैं, मुक्ति की बात करते हैं, तमाम वासनाओं से मुक्ति का सूत्र बताते हैं, वो कृष्ण आपको वासना में दिख रहे हैं, इसका मतलब हमारी ही कुत्सित विचारधाराएं हैं जिसके चश्मे लगाकर हम कृष्ण को देख रहे हैं। वो हमारी ही भीतर की वासना है और उसका परिणाम आज त्योहारों में दिखने को मिलता है। आप देख लीजिए, अभी गणेश चतुर्थी का त्योहार बीता, आगे दुर्गा पूजा का त्योहार आने वाला है, सरस्वती पूजा का त्योहार आएगा। लोग वही तो करते हैं, त्योहारों के नाम पर, माताओं के नाम पर अपनी वासना का खेल ही तो खेलते हैं। अब एक बार की बात है, सरस्वती पूजा का त्योहार था। मुझे बड़ा आनंद हुआ कि चलो, जिन्हें हम विद्या की देवी मानते हैं, ऐसे माँ सरस्वती का त्योहार है तो विसर्जन भी उतना ही बढ़िया होगा। लेकिन विसर्जन पर वो नंगा नाच लोगों ने किया कि हम देख करके हैरान हो गए कि जिन्हें हम विद्या की देवी मान रहे हैं, इतने पवित्र भाव से उन्हें मां समझकर उनकी पूजा कर रहे हैं, भले ही प्रतीक बनाकर, मूर्ति बनाकर हम उनके सामने खड़े हैं, मातृत्व भाव ही तो करके खड़े हैं। लेकिन जब विसर्जन का दिन आया, डीजे लगा करके सभी युवाओं ने एक एक बोतल शराब चढ़ा लिया और डीजे में गाना कौन सा बजाया, महा अश्लील गाना बजा दिया और डांस करते हुए सरस्वती माँ की मूर्ति को ले चला विसर्जन करने को। और वहां जब विसर्जन करने गया तो जहां विसर्जन किया जाता है वो ये भी नहीं देखा कि ये यहाँ लोग गंदगी फैलाते हैं कि कचरा फैलाते हैं, कि हम विसर्जन पूरे विधि विधान से करें। ले जाकर ठेला पर से ही धक्का मार दिया। अब हाथ के बल गिरे कि सिर के बल गिरे, कुछ नहीं देखना है। नशे में इतना सारा तांडव करके चला, मौज में कि हमने तो सरस्वती पूजा मना ली। मैंने उसी समय मंच से कहा कि क्या यही नंगा नाच तुम अपने मां के साथ कर सकते हो घर में? नहीं कर सकते। फिर सरस्वती मां को मां समझकर उनके सामने ये अश्लील गीत बजा करके ये अश्लील नंगा नाच तुमने कैसे कर लिया? इतना दुस्साहस कैसे कर लिया? तुमने त्योहारों को भी अपने मन के विकार को निकालने का साधन बना लिया, अपने मन के भड़ास को निकालने का माध्यम बना लिया। अरे उपासना ही करनी थी, निर्मल मन से करता, 2 दिन शराब नहीं पीता, बढ़िया भजन बजा लेता। दुर्गा पूजा में देखिए कितना तांडव होता। हमने माताओं का स्वरूप तो बना दिया एक मूर्ति बना करके। ये अलग बात है कि माँ में कभी जगत जननी का दर्शन नहीं हुआ, ये अलग बात है कि कभी अपने पिता में जगत पिता का दर्शन नहीं हुआ। हम उतने तक सीमित रखते हैं। मूर्ति बनाई दुर्गा माता की, पूजा किया और फिर नंगा नाच करते हुए शराब के नशे में अश्लील गीत बजाते हुए कहीं पानी में कहीं गंदगी में उलट दिया। कोई मतलब नहीं है। और जब घर आए, अपनी माँ ने कहा बेटा एक गिलास पानी देना, तो आंखें बड़ा करके हम देखते हैं कि इतना समय नहीं है मेरे पास, खुद पी लेना। अभी तो माता दुर्गा की पूजा करके आए थे, अपनी माँ में दुर्गा का दर्शन क्यों नहीं हुआ? इस सृष्टि में जितनी भी नारियां हैं दुर्गा का ही तो रूप है। और तुम्हारी माँ ने तुम्हें जन्म दिया हो तो साक्षात जगत जननी है तुम्हारे लिए। अपने पिता में जगत पिता महादेव का दर्शन क्यों नहीं हुआ? सावन में आप शिव जी के तीर्थों में, उनके ज्योतिर्लिंगों में पहुंचते हैं, जल चढ़ाते हैं और पिताजी भूखे प्यासे बैठे हैं। अगर वो जल मांग दिए तो टाइम नहीं है, देखो कोई दे देगा, मेरे पास समय नहीं। अपने पिता को तुम जल नहीं पिला सकते तो शिव जी के ऊपर जल चढ़ाकर तुम्हें क्या लगता है खुश हो रहे होंगे? उनके दर्शन को जब आप पढ़ेंगे, वे कहते हैं कि जब तक संसार में एक भी व्यक्ति प्यासा है, मुझ पर चढ़ाया गया जल व्यर्थ है। अगर तुमने किसी प्यासे को पानी पिलाया तो समझना कि तुमने मुझे ही जल अर्पित किया है। ये शिव स्वयं कहते हैं। लेकिन हम ऐसे नासमझ हैं कि पिता को ही जल नहीं देते तो दूसरों को क्या देंगे, लेकिन शिव जी को जल देने चले जाते हैं। हमें ये पढ़ाया गया कि वहां दे दोगे तो सब काम हो जाएगा।
शिव जी कहते हैं मुझे भी श्रद्धा है मेरे प्रति, तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर तुमने मेरे ही बनाई सृष्टि में अर्थात जहां मैं स्वयं निवास करता हूं वहां तुमने उसका तिरस्कार किया है, अपने माता पिता का तिरस्कार किया है, तो तुम्हारा मेरे पास आना दुर्भाग्य ही है, वो सौभाग्य नहीं बन सकता। तो हमने तीर्थों का, हमने धर्म शास्त्रों का, हमने महापुरुषों का, हमने भगवान का चेहरा सामने खड़ा करके सिर्फ अपने भीतर के विकारों का साधा है, उसका ही कुत्सित प्रदर्शन किया है। यही सब कर रहे हैं, राम का चेहरा लगाकर, कृष्ण का चेहरा लगाकर, शिव का चेहरा लगाकर, यहां तक बुद्ध का चेहरा लगाकर, उनके नाम पर भी आज वही चल रहा है। आज आप जगह जगह जाइए, जितने भी आपको अधिकांश बौद्धिस्ट संत मिलेंगे, भंते मिलेंगे, वो सब जुआरी, मांसाहारी और मांस खाने वाले। बुद्ध जिस करुणा की बात करते हैं, जिस प्रेम की बात करते हैं, जिस परम आनंद और प्रेम की बात करते हैं, उनको मानने वाले आज मांसाहारी हुए। तो उनके नाम पर हम पूजा तो कर रहे हैं, उनके नाम पर हमने मंदिर तो बना लिया, लेकिन उनका सच का ज्ञान हमारे भीतर नहीं आया, उनका दर्शन हमारे भीतर नहीं आया। सदगुरु कहते हैं कि इसलिए मैं जब प्रेम की बात करता हूं, मैं जब सत्य की बात करता हूं, मैं जब यथार्थ बात करता हूं, तो लोगों को थोड़ी पीड़ा होती है कि कबीर तो हमारा विरोधी हो गए। कबीर विरोधी नहीं है, वो हमारे भीतर के एक एक विकारों को मिटाना चाहते हैं, वो हमारे समाज को संगठित देखना चाहते हैं। आज जो हमारा भारतवर्ष जातियों में बटा है, संप्रदायों में बटा है, मत पंथ में बटा है, सदगुरु कहते थे मैं इसका विरोध करता हूं कि मानव मानव एक है, फिर तुम इसमें भेद क्यों कर रहे हो कि तुम नीच हो, तुम ऊंच हो। इंसान तो सब एक जगह से पैदा हुआ, फिर ऊंच नीच का भेदभाव जन्म से नहीं होना चाहिए, कर्म से होना चाहिए। अगर कर्म से कोई पापी है तो आप भेद मान सकते हैं, कोई बात नहीं। अगर कोई कर्म से मांसाहारी हो गया, कर्म से जुआरी हो गया, कर्म से व्यभिचारी हो गया, आप उसके हाथ का पानी मत पीजिए। लेकिन अगर कर्म से वो वैष्णव है तो फिर वो शुद्ध है, पवित्र है। लेकिन ऐसा नहीं होता। सदगुरु कहते हैं हमारे जीवन में जो विकार है मैं उसे मिटाना चाहता हूं। इस समाज में, राष्ट्र में, पूरी मानवता में जो खंड खंड में बंटने की प्रवृत्ति है मैं उसे मिटाना चाहता हूं। मैं चाहता हूं पूरा भारत बल्कि पूरा विश्व एक संगठित हो जाए, एक हो जाए। जो हमारे ऋषियों ने कहा था वसुधैव कुटुंबकम, ये हमारे ऋषि मुनियों का वाक्य है। किसी देश का इतना उदार चिंतन नहीं है जहां दूसरे देश अपनी सीमाओं का विस्तार करना चाहता है, दूसरे का हरण करना चाहता है, दूसरे को हड़पना चाहता है, नष्ट करना चाहता है। वहां पूरा काल से हमारे ऋषियों ने वसुधैव कुटुंबकम कहा कि पूरी पृथ्वी हमारा परिवार है। वहां हमारे ऋषियों ने सर्वे भवन्तु सुखिनः कहा कि सभी सुखी रहें, सभी निरोग रहें। दूसरे देश के लोग क्या कहते हैं, हम ही सुखी रहें, हम निरोग रहें, पड़ोसी को तो मलेरिया हो जाए, कोरोना हो जाए, बीमारी हो जाए, कैंसर हो जाए। चीन यही तो चाहता है। चीन चाहता है भारत बीमार होकर के सड़े गले, पाकिस्तान भी यही चाहता है। जितने भी देश हैं सब चाहता है दूसरे को नाश करना। भारत एक अकेला देश है जो सदा कहा है सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया। सदगुरु कहते हैं मैं यही पुनः जागृत देखना चाहता हूँ, यही भाव मैं पुनः सबके भीतर देखना चाहता हूँ। ये देश खंड खंड में ना बटे, संप्रदायों में ना बटे। प्रेम जागृत हो तो सबके प्रति प्रेम हो, सत्य जागृत हो तो वो सत्य सबके साथ हो, सब जगह हो। समय काल खंड में हमारा सत्य बंट गया, समय काल खंड में हमारा प्रेम बंट गया। इसलिए हमने महापुरुषों के नाम पर भी हमने राजनीति किया है, हमने संतों के नाम पर, भगवान के नाम पर भी हमने राजनीति किया है। और यही हमारे जीवन की सबसे बड़ी भूल है, यही हमारे जीवन की सबसे बड़ी समस्या है। तो मैंने प्रेम की बात कही कि जब प्रेम सच्चे अर्थ में हृदय में जागृत हो जाता है तो समझना कि आपने सारे शास्त्र पढ़ लिए, आप सच्चे अर्थ में धर्मात्मा हो गए। और फिर आप अपने महापुरुषों के आचरण की पूजा करेंगे। हम क्या करते हैं, चित्र की पूजा कर लेते हैं, चरित्र छोड़ देते हैं। राम का चरित्र अगर हम जीवन में उतार लें तो क्षण क्षण राम की पूजा है। अब ऐसे क्या है,
सप्ताह में या 24 घंटे में एक बार, सप्ताह में एक बार, या 10 दिन 15 दिन में एक बार हम राम की पूजा करते हैं। और अगर राम जी का आचरण हमारे जीवन में आ जाए, माता पिता के प्रति श्रद्धा का भाव, गुरु के प्रति श्रद्धा का भाव, भाई के प्रति प्रेम का भाव, तो समझना कि हम पल पल राम की ही पूजा कर रहे हैं। और राम जी ने भाई से भाई के प्रेम की ऐसी मिसाल पेश की है, अगर हमारे जीवन में आ जाए तो हम सच्चे राम भक्त हो सकते हैं। कल मैंने कहा था, और यही बात आज भी पुनः मैं दोहरा रहा हूं, कि राम जी की अगर सच्चे अर्थ में आप पूजा करते हैं तो अपने जीवन में संकल्प ले लीजिए कि किसी भी परिस्थिति में धन कारण नहीं बनेगा भाई से दूर होने का, किसी भी परिस्थिति में भौतिक उपलब्धियां कारण नहीं बनेगी बंटवारा करने का। राम जी से किसी ने पूछा कि प्रभु आपको दुनिया भजती है, नाम लेती है, आपका जाप करती है, कोई ऐसा है जिसको आप भजते हैं? तो जानते हैं राम जी ने क्या कहा था? भरत सरिस को राम सनही, जग जप राम राम जप जेही। उन्होंने कहा भरत से प्रिय मुझे कौन हो सकता है? दुनिया मुझे भजती है, मैं अपने प्रिय भाई भरत को भजता हूं। सोचिए, इतना अटूट अखंड निर्मल प्रेम है राम जी का, और यही प्रेम भरत जी का है, लक्ष्मण जी का है, शत्रुघ्न जी का है। हम उन कथाओं को पढ़ते हैं, पंडाल में बैठते हैं, कथा सुनकर रोते भी हैं, और घर आते हैं फिर प्लान करते हैं कैसे बंटवारा करना है, कैसे जमीन अधिक हमको मिल जाए, कैसे धन हमको अधिक मिल जाए। ये कैसी राम भक्ति है? सदगुरु कबीर कहते हैं, जिस दिन आप सही अर्थ में अपने महापुरुषों के चरित्र को जीवन में धारण कर लेंगे, आप सच्चे अर्थ में राम भक्त होंगे, आप सच्चे अर्थ में कृष्ण भक्त होंगे, आप सच्चे अर्थ में शिव भक्त होंगे। तो सदगुरु कबीर हमें प्रेम के रूप में देखना चाहते हैं, वो प्रेमी बनना देखना चाहते हैं। वो आपको आतंकी, क्रोधी, छली देखना नहीं चाहते, वो आपको परिपूर्ण देखना चाहते हैं, प्रेम से, सत्य से, अहिंसा से, करुणा से। इसलिए सदगुरु ने कहा, जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं ना। कहा जब हरि आ गया, हरि की उपस्थिति हो गई, तो समझना फिर आपको सोचने की जरूरत नहीं है, फिर समझ लो आप प्रेम के लोक में चले आए, अब सत्य के लोक में चले आए। आप मन को निर्मल करके तो देखिए, मन गंदा है और हम मंदिर मंदिर जा रहे हैं, कुछ फल नहीं मिलता। जिस दिन मन निर्मल हुआ कि आपका घर मंदिर हो गया, फिर वहीं राम का निवास हो गया, फिर आपका गांव ही अयोध्या धाम हो गया। और कबीर कहते हैं, यह मन तो शीतल भया जैसे गंगा नीर, पीछे पीछे हरि फिरे कहत कबीर कबीर। कहा तुम मन को निर्मल करके तो देखो, शीतल करके तो देखो, फिर हरि के पीछे आपको नहीं जाना है, हरि खुद आपके पीछे आएंगे, क्योंकि हरि कभी भी अपने भक्तों को छोड़ते नहीं है। एक छोटी सी घटना सुनाकर वाणी को विराम दूं। एक बार राम जी के दरबार में नारद जी आ गए, नारायण नारायण करते हुए। द्वार पर हनुमान जी खड़े थे, तो नारद जी ने कहा प्रभु श्री राम से मिलना है। हनुमान जी ने कहा प्रभु अभी कुछ बही खाता लिख रहे हैं। नारद जी ने कहा राम जी कौन सा बही खाता लिख रहे हैं, कोनो बिजनेस थोड़े करते हैं। कहा अरे उनका अपना बिजनेस है, अपना व्यापार है। कहा क्या? कहा वो एक रजिस्टर है, एक बही है, खाता है, जिसमें वो अपने भक्तों का नाम लिख रहे हैं। कहा किस भक्त का नाम लिख रहे हैं? कहा वो उन भक्तों का नाम लिख रहे हैं जो श्री राम को सबसे ज्यादा याद करता है, जो भगवान को सबसे ज्यादा भजता है। तो नारद जी ने झट से कहा तब तो मेरा नाम एक नंबर में होगा। कहा कैसे? कहा हम हमेशा नारायण नारायण करते रहते हैं, हमसे ज्यादा राम का नाम कौन लेता होगा? हम तो सदैव राम का नाम लेते हैं, इसलिए मेरा नाम एक नंबर में होगा। भक्ति तो कर रहे थे, अहंकार पहले आ गया। कहा मेरा नाम एक नंबर में होगा। हनुमान जी ने कहा हो सकता है, आपसे बड़ा भक्त दूसरा कौन हो सकता है, हमें नहीं पता। अब नारद जी के मन में उत्सुकता हो गई कि रजिस्टर तो देखना है, राम जी अगर लिस्ट बना रहे हैं तो मेरा नाम एक नंबर में है कि नहीं, होना तो चाहिए मेरा ही नाम, कहीं दूसरे का तो नहीं दे दिए।
अब मेरा ही नाम, मैं ही सबसे बड़ा भक्त हूं। अब नारद जी छटपटाने लगे, फिर कहते हैं मेरा ही नाम 1 नंबर में होगा। हनुमान जी लगता है आपका दूसरा में होगा। हनुमान जी ने कहा पता नहीं मेरा होगा भी कि नहीं होगा, क्या पता, मैं तो साधारण सा भक्त हूं। हनुमान जी के पास शक्ति है, भक्ति है, लेकिन घमंड नहीं। राम जी थोड़ा सा कहीं हटे कि नारद जी अंदर गए, देखा रजिस्टर तुरंत खोला, जैसे ही पन्ना उल्टे तो 1 नंबर में नारद जी का नाम था। अब तो नारद जी और अहंकार में भर गए, उछल पड़े, कहा हनुमान जी देखा, मैंने कहा था मेरा नाम 1 नंबर में होगा, मैं ही भगवान का सबसे बड़ा भक्त हूं, देख लिया आपने। हनुमान जी ने प्रणाम किया, कहा बिल्कुल आप बड़े भक्त हैं, होगा ही आपका नाम, प्रभु भी जानते हैं, राम जी भी जानते हैं, इसलिए 1 नंबर में आपका नाम है। तभी देखते हैं कि 2, 3, 4, 5 ऐसे सैकड़ों नाम है, हनुमान जी का कहीं नाम ही नहीं है। अब नारद जी को फिर भी शंका हो गई। अब जब कोई आदमी 1 नंबर रोल नंबर से पास कर जाए, फर्स्ट डिवीजन से, और बहुत तेज विद्यार्थी का नाम उसमें ना आए, तो उसको शंका हो जाती है कि कहीं लिस्ट गलत तो नहीं है, क्योंकि भाई वो भी तो तेज विद्यार्थी है, उसका भी तो नाम आना चाहिए, उसका 2 में नहीं तो 3 में, 4 में, कम से कम 100, 1000 में तो आना चाहिए, कहीं नाम ही नहीं है। अब अपनी सफलता पर उनको विश्वास नहीं रहा, अब वो धीरे धीरे अहंकार से नीचे उतर रहे हैं। अब घबरा गए, कहा हनुमान जी जरा बताइए आपका नाम नहीं। हनुमान जी ने कहा पता नहीं, हो सकता है प्रिंटिंग मिस्टेक हो गया हो। कहे तो अपने हाथों से राम जी ने लिखा है, प्रिंटिंग मिस्टेक कैसे हो जाएगा। कहा अरे भाई अब नहीं है तो हमें क्या पता, हम उस योग्य नहीं है, हम तो बस प्रभु की भक्ति कर रहे हैं। नारद जी ने कहा ऐसा नहीं हो सकता, आपका नाम नहीं है मतलब जरूर कोई बात है। तो हनुमान जी ने कहा 1 रजिस्टर और है। कहा अब वो कौन सा रजिस्टर है। कहा दूसरा रजिस्टर है, उसमें क्या है। हनुमान जी ने कहा कि जो आपके हाथ में है इसमें उन भक्तों का नाम है जिसको प्रभु को लोग याद करते हैं, राम को याद करते हैं, और दूसरा रजिस्टर वो है जिसमें स्वयं राम जिनको याद करते हैं। अब नारद जी की सारी अकड़ ढीली पड़ गई। कहा ये तो बहुत अलग बात हो गई, हम उनको याद कर रहे हैं, हम उनके भक्त हैं, पर वो कौन है जिसको स्वयं राम याद कर रहे हैं। वो तो कोई राम सरीखा ही होगा, वो तो कोई राम जैसा ही होगा। अब नारद जी का अहंकार थोड़ा ढीला पड़ा। कहा वो रजिस्टर कहाँ है। कहा वो भी कहीं होगा, देख लीजिए। तो जब इधर उधर चेक किया, उन्होंने देखा तो रजिस्टर तो मिल गई। अब उलटने लगे, पूरे रजिस्टर में एक ही नाम था, सिर्फ हनुमान। अब नारद जी ने हनुमान जी के आगे शीश झुका दिया। कहा क्षमा करिए हनुमान जी, हम अपने भक्ति के अहंकार में बहुत उछलने लगे, पर आज मुझे पता चला कि अगर शक्ति हो, भक्ति हो, वैभव हो, बल हो, तो घमंड नहीं होना चाहिए, अपितु अत्यंत विनम्रता होनी चाहिए, और इसका प्रमाण हनुमान जी हैं। तो हनुमान जी को उन्होंने शीश झुकाया कि हमें तो लगता है कि हम भक्ति कर रहे हैं, हमें तो लगता है कि हम सही कर रहे हैं, लेकिन उसके आड़ में हम कहीं ना कहीं पाप कर जाते हैं। हमें लगता है हम धर्म मार्ग पर चल रहे हैं, हमें लगता है हम पूजा कर रहे हैं, हमें लगता है हम मंदिर जा रहे हैं, लेकिन उस यात्रा में हमारे अंदर प्रेम कहीं होता ही नहीं है, भक्ति कहीं होती ही नहीं। होता तो सिर्फ छल है, कपट है, घमंड है, ईर्ष्या है, द्वेष है, तभी तो हम इतना छल करते हैं। अगर सच्चे अर्थ में हमने अपने घर को मंदिर बना लिया तो सब कुछ तो मंदिर ही हो जाएगा, सब जगह पवित्रता ही आ जाएगी। और अच्छा हो कि हम अपने शरीर को ही मंदिर बना लें। ऋषियों ने कहा भी है, देह देवालय शौच्यते, देह ही देवालय है। अगर आपने अपने देह को देवालय बना लिया तो आपके हृदय में फिर रावण का वास नहीं होगा, यहाँ राम का निवास होगा। अब ऐसे क्या है, राम जी को बिठा दिया हमने बाहर मंदिर में, और हृदय में आके रावण ने डेरा डाल दिया, उल्टा पड़ गया। अब राम जी को बाहर बिठाया, अरे रावण को बिठा दो चलेगा, राम जी को तो कम से कम दिल में बिठाओ। हमने रावण को बिठा लिया दिल में, राम जी को बिठा दिया बाहर। यही हम सबके साथ करते हैं। किताब जो हमें सदैव उसका ज्ञान हृदय में रखना था, शास्त्रों का, हमने उसे कपड़े में बांध करके रख दिया। सप्ताह साल में एक बार खोल के पाठ कर लिए, छोड़ दिए, और बाकी समय अखबार पढ़ रहे हैं, सरस सलील पढ़ रहे हैं, दुनिया भर के गाने सुन रहे हैं।
कभी मौका मिला साल में एक बार कथा सुन लिए, महीना में एक बार प्रवचन सुन लिए, बाकी समय प्रपंच सुन रहे हैं, न्यूज सुन रहे हैं, दुनिया भर के कचड़ा सुन रहे हैं। सदगुरु कहते हैं जीवन में अगर क्रांतिकारी बदलाव चाहते हैं, परिवर्तन चाहते हैं, तो सत्संग में ही बस मत बैठिए। एक काम और करिए कि सत्संग में तो आप बैठ गए, पर जब बैठिए तो ये संकल्प लीजिए कि सत्संग भी हमारे अंदर बैठ जाए। अभी आप तो सत्संग में बैठ गए, सत्संग आपके भीतर नहीं बैठा। आपका शरीर यहाँ उपस्थित हो गया, सत्संग आपके भीतर उपस्थित नहीं हुआ, और इसका परिणाम ये होता है कि जिन प्रवृत्तियों के साथ हम आते हैं वो प्रवृत्तियां हमारे साथ चलती है, और वो आसुरी प्रवृत्ति है, वो कोई दैवी संपदा, दैवी प्रवृत्ति नहीं है, वो पवित्र प्रवृत्ति नहीं है। इसलिए सदगुरु कहते हैं कि जहां प्रेम है समझना वहां परमात्मा है। प्रेम ही शास्त्र है, प्रेम ही सब कुछ है, लेकिन वो प्रेम निस्वार्थ हो, निष्कपट हो, निश्चल हो। और वो प्रेम का भाव, उस प्रेम का अर्थ हमें गुरु संतों से पता चलता है, विचारकों से पता चलता है, तपस्वियों से पता चलता है। इसलिए गुरु संतों का संग जरूरी है। तभी तो राम जी ने माता शबरी को जब नवधा भक्ति का ज्ञान दिया तो उन्होंने कहा स्पष्ट रूप से कि माता अगर तुम कुछ नहीं लेना चाहती हो तो कुछ तो बताओ। तो माता शबरी ने कहा अगर आप देना चाहते हैं तो मुझे भक्ति का ज्ञान दे दीजिए। और तब राम जी ने पहली भक्ति ही बताई कि प्रथम भक्ति संतन कर संगा। उन्होंने कहा कि पहली भक्ति ही है संतों का संग करना, क्योंकि वही तुम्हें मुझ तक लेकर आएंगे, वही तुम्हें परिचय कराएंगे, डायरेक्ट तुम नहीं जान पाओगे। इसलिए पहली भक्ति ही है कि अगर गुरु के पास जाओ, प्रभु के पास जाओ तो संसार मत मांग लेना। माता शबरी ने संसार नहीं मांगा, उन्होंने भक्ति मांगा, उन्होंने सत्य मांगा, प्रेम मांगा। हम संसार मांग लेते हैं। हमारे पास भी कई जगह लोग आते हैं, संतों के पास आते हैं, हम लोगों के पास आते हैं, तो कहते हैं गुरुजी कृपा करिए हमारा बेटा या हमारा पोता मैट्रिक में पास हो जाए, आशीर्वाद दीजिए। मैं कई बार विनोद करता हूं कि माताजी अगर मैंने आशीर्वाद दे दिया ठीक है, पास हो गया तो ठीक, नहीं हुआ तब का फिर आपसे हमें क्या लेना देना। अगर पास हो गया तब तो हम दक्षिणा देंगे, घर बुलाएंगे, नहीं हुआ तो नहीं। मैं कहा ये तो सौदेबाजी हो गई, ये भक्ति है कि व्यापार है। अरे मेरे आशीर्वाद से बेटा पास थोड़े होगा, वो पढ़ेगा तो होगा। मैं आशीर्वाद दूं और घर में जाके वो सोता रहे तो पास हो जाएगा? पढ़ना तो पड़ेगा उसे। अब कोई कितना भी जय हनुमान ज्ञान गुण सागर करे और एक्सरसाइज ना करे तो क्या बलशाली हो जाएगा? बलशाली होने के लिए सिर्फ हनुमान जी का जाप नहीं करना है, उसके लिए एक्सरसाइज भी करना है। अगर आप माता अन्नपूर्णा का ध्यान करें और खेत में जाएं ही नहीं तो क्या आपके घर में फसल आएगी? खेत में घास हो जाएगा, फसल नहीं आएगी। अगर आप सरस्वती जी का वंदना करें, गुरु की उपासना करें और पढ़ें ही नहीं तो कुछ नहीं होगा। इसलिए तो गीता में कृष्ण ने कर्म करने की प्रेरणा दी और राम ने स्वयं कर्म करके दिखाया कि बिना किए कुछ भी नहीं होगा। अगर आप ये सोचते हैं कि हाथ जोड़ करके सिर्फ प्रभु का नाम लेंगे काम बन जाएगा तो नहीं होगा। इसलिए जब लोग हम लोग के पास भी आते तो हम कहते हैं कि गुरु के पास जाओ तो संसार मत मांगना, धन मत मांगना। गुरु धन नहीं देते, गुरु तो धन का सदुपयोग कैसे करें ये शिक्षा देते हैं। गुरु तो धर्म हृदय में कैसे जागृत हो ये ज्ञान देते हैं, शांति कैसे जागृत हो ये सूत्र देते हैं। शांति भी नहीं देते, ये मत सोचना कि गुरु हमें शांति दे देंगे। गुरु आपको शांति पाने का रास्ता देते हैं। गुरु आपके भीतर सिर्फ दिया जलाकर दे देते हैं, रास्ता तो आपको तय करना है। अगर कोई गुरु ये कहता है कि तुम्हें कुछ नहीं करना, मैं तुम्हें मोक्ष दे दूंगा, तो समझना वो मुझे ठग रहा है, क्योंकि फिर गीता झूठी हो जाएगी, फिर रामायण झूठा हो जाएगा। क्योंकि गीता रामायण वेद वेदांत में तो यह कहा है कि जब तक आप मन को निर्मल नहीं करोगे, जब तक आप ध्यान में नहीं उतरोगे, मुक्ति तक नहीं जा सकते। और कोई गुरु कह रहा है कि तुम चिंता मत करो, मुझे दे देना सारा खर्च, मैं मुक्ति तय कर दूंगा, तुम्हारा टिकट मैं दे दूंगा, वहां मुक्ति तुम्हें मिल जाएगी, समझना वो ठग है।
धन से मुक्ति नहीं मिलेगी कि धन दे दिया तो मुक्ति मिल जाएगी। आप जो धन समाज सेवा में देते हैं, संत सेवा में देते हैं, उसका फल इतना होता है कि आपका धन शुद्ध होता है और मन शुद्ध होता है। अब आप धर्म के कार्यों में लगते हैं, ध्यान में लगते हैं, तपस्या में लगते हैं, तो गुरु का काम इतना ही है कि वो आपको रास्ता बता देते। चलना आपको है, दूरी आपको तय करनी है। सच्चा गुरु वही है जो हाथ में दिया पकड़ा दे, ज्ञान का दिया, सत्य का दिया, और आप जब उस दिए के सहारे चलते हैं तो भवसागर पार कर जाते हैं। इसलिए गुरु से संसार मत मांगना कि गुरुजी हमें धन दे दो। गुरुजी धन नहीं देंगे, गुरुजी धर्म की शिक्षा देंगे, गुरुजी जीवन जीने की कला देंगे, उसका रास्ता देंगे, उसका सूत्र देंगे। इसलिए जब गुरु के पास जाइए, भगवान के मंदिर में जाइए, तो आंख बंद करके, हाथ जोड़ करके एक ही निवेदन करिए, इतनी शक्ति हमें दे न दाता, मन का विश्वास कमजोर होना, हम चले नेक रास्ते पे हमसे भूल कर भी कोई भूल हो ना, इतनी शक्ति हमें दे न दाता, मन का विश्वास कमजोर हो ना। गुरु के पास, भगवान के पास जाइए, इतनी ही प्रार्थना करिए, प्रभु हे गुरुदेव ऐसी शक्ति देना कि हम धर्म के मार्ग पर चल सकें, हम सत्य के मार्ग पर चल सकें, कभी भी हम अपने पथ से ना डिगें। वहां जाकर ये मत मांगने लग जाना कि थोड़ा सोना दे दो, चांदी दे दो, पुत्र दे दो, धन दे दो। ये फिर आपने संसार मांगा और वो छूटने वाला है। ये अवसर मत खो देना कि गुरु के पास जाने का अवसर मिला और संसार मांग लिया, संसार तो छूटेगा। गुरु से वो धन मांगना जो छूटे नहीं, गुरु से वो सामर्थ्य मांगना जो आपसे कभी अलग ना हो सके। भगवान से मांगने का अवसर मिले तो कुछ ऐसा मांगना जो शाश्वत है, जो चिन्मय है, अमृत है। हम विश्व मांग लेते हैं, संसार मांग लेते हैं। इसलिए मैंने कहा, जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाय, प्रेम गली अति सांकरी जामे दो न समाये। तो यही भाव हम सबके भीतर हो कि हम अपने महापुरुषों को, अपने भगवान को, अपने गुरु संतों को सुने और उनके बताए रास्ते पर चलें। हम अपने निजी स्वार्थ में उनका प्रयोग न कर लें कि हम अपने जीवन की बुराइयों को खत्म तो नहीं करते हैं, हम गुरु को ही बुराइयां समर्पित कर देते हैं। इसका अर्थ ये हुआ कि जैसे हम किसी गुरु ने कहा कि तुम नशा छोड़ दो, तो हम कहते हैं कि हम नशा तो नहीं छोड़ेंगे, हम आपको ही छोड़ देंगे। हम ऐसे गुरु के पास जाएंगे जो नशा करता भी हो और हमें कराता भी हो। फिर समझना कि आप अंधेरे में चले गए। आपको भगवान का आदेश मिला कि आप बुराई का मार्ग छोड़ दीजिए, आपने कहा हम आपको ही छोड़ देंगे। भगवान ने कहा तुम्हें मैं अपना जैसा बनाना चाहता हूं, आप कहते हैं मुझे आपके जैसा नहीं बनना, आपको हम अपने जैसा बना लेंगे। और यही होता है। बंगाल चले जाइए, बंगाल का भगवान मांसाहारी है क्योंकि वहां के लोग मांसाहारी हैं, वो मांस खाते हैं, भगवान को भी मांस चढ़ाते हैं। राजस्थान और आपके एमपी का भी क्षेत्र है, अधिकांश लोग शाकाहारी माने जाते हैं। जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे पश्चिम की ओर, राजस्थान, गुजरात, एमपी का कुछ क्षेत्र थोड़ा थोड़ा शाकाहारी ज्यादा लोग होते हैं। लेकिन जैसे जैसे आप उड़ीसा की ओर बढ़ेंगे, बंगाल की ओर बढ़ेंगे, बिहार के क्षेत्रों में जाएंगे, मांसाहारी आपको हर वर्ग के लोग ज्यादा मिलेंगे। अब उनके भगवान भी मांसाहारी हैं। इसका मतलब है कि उन्होंने भगवान के अनुसार खुद को नहीं बदला, खुद के अनुसार भगवान को बदल लिया। और ये सबसे बड़ी ना समझिए। इसलिए गंजेड़ी लोग शिव जी को गांजा का भगवान मानते हैं, वो तो गांजा के भगवान हैं। और यही विकृति हमारे समाज में आई। इसलिए जो वासना के रोगी लोग हैं वो कृष्ण को अपने जैसा बना लिए और वो उनको उस तरह से मानने लगे। यही हमारे जीवन की समस्या हो गई। इसलिए हमें अपने शास्त्रों को अगर पढ़ना है तो उसमें स्पष्ट दिया हुआ है कि जब तक आप मन की साधना नहीं करते हैं, मन को पवित्र नहीं करते हैं, विकारों का नाश नहीं करते हैं, विकारों का
खात्मा नहीं करते हैं, आप एक कदम भी भक्ति मार्ग पर नहीं जा सकते। आप मुक्ति तो छोड़ दीजिए, साधारण मनुष्य भी नहीं बन सकते। इसलिए हमारे शास्त्रों में साफ है कि विकारों का त्याग करिए। मांस, मछली, अंडा, दुर्व्यसन, तंबाकू, खैनी, बीड़ी, इसका त्याग करिए। इसके त्याग के बिना आप मनुष्य नहीं हो सकते। भक्त और भगवान तो बाद की बात है, सज्जन तो बाद की बात है। एक मनुष्य होने के लिए भी नशा का त्याग जरूरी है। और मैं तो यही कहूंगा, अभी कल का भी दिन है, पर अगर आपको लगता है कि ये सत्संग हमारे जीवन के लिए उपयोगी है और हम सच्चे अर्थ में मनुष्य बनकर जीना चाहते हैं, तो मन ही मन संकल्प लीजिएगा और यहाँ से यह सोच कर जाइएगा कि अगर हमारे जीवन में किसी प्रकार का नशा है, दुर्व्यसन है, अभक्ष भोजन है, इस सत्संग रूपी यज्ञ के हवन कुंड में डालकर जाना है और अपने जीवन को निर्मल बनाना है। तो यही मंगल कामना हमारी ओर से। बाकी विषयों पर कल चर्चा होगी। आज इसी के साथ बातों को विराम देता। बोलिए सद्गुरु देव की जय।